हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दो क्यूब्स हैं जिनमें हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा और उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है दो क्यूब्स हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद एक क्यूबॉइड मिलेगा और उस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और जो क्यूब्स हम ज्वाइन कर रहे हैं उनका वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो क्वेश्चन में इन्होंने जो बोला है कि अगर हम दो क्यूब्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं, मान ले मेरे पास में एक क्यूब है, ये पहला क्यूब है और ये दूसरा क्यूब मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सेम साइज़ की क्यूब लेना है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम दिया है हमें। तो ऐसे दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि क्यूब की जो साइड है हम ए एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ये ए है, इधर वाली साइड भी ए रहेगी ये वाली, और इसकी जो ये वाली साइड है ये भी ए लेना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इन दोनों को जगह यदि हम एंड टू एंड, अगर इसके ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड ज्वाइन होगा तो एक क्यूबॉइड बनेगा। उस क्यूबॉइड को हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको कैसे बनाना है उस क्यूबॉइड को, आपको इस टाइप से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, देन एक रेक्टेंगल थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बनाना है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था। अब क्या करना है, अब आपको इस साइड का सेंटर और इस साइड का सेंटर मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करनी है नीचे। ठीक है, इस टाइप से। अब इनको आपको ज्वाइन कर देना है। तो होगा क्या कि आपको ऐसा लगेगा कि दो क्यूब्स आपस में ज्वाइन हो चुके हैं एंड टू एंड। अब हमने इसकी जो साइड है, क्यूब की जो साइड है वो यहाँ से यहाँ तक है। इस साइड को हमने ए एज्यूम किया है, तो ये वाली साइड भी हमारी ए रहेगी और ये वाली साइड भी हमारी ए रहेगी और इसकी ये वाली जो साइड है ये भी ए रहेगी, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो हमने सारी जितनी भी साइड्स हैं क्यूब की वो ए एज्यूम कर ली है। ठीक है, अब हमें बोला है जैसे हमारे पास में ये वाला जो क्यूब है, ये सिंगल क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना दिया हमें, वॉल्यूम दिया है हमें क्वेश्चन में 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम हम जानते हैं साइड क्यूब होता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, पहले वो लिख लें हम, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब जो कि है हमारे पास में 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 64। और अब हम जानते हैं कि साइड जो है हमारी ए है, तो हम साइड को हटाकर ए पुट कर दें तो ए का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 64। अब क्यूब हटा के क्यूब रूट लगेगा तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 का क्यूब रूट हम निकाल लेते हैं इस रफ पेज का यूज़ करके। 64 के फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 इधर शिफ्ट होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 6। तो हम लिख सकते हैं इसको ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम आपके 2 आ रहे हैं। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्यूब रूट है तो कितने के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पर 3 का पेयर बन गया एक, यहाँ पर भी एक 3 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ से आप 2 बाहर ले सकते हैं और यहाँ से भी एक 2 बाहर ले सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, ये आ गई हमारे पास में साइड की वैल्यू। तो साइड क्या है, इस क्यूब की साइड है 4। यदि यहाँ से यहाँ तक 4 है तो 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, तो हम क्यूबॉइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बना है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो लेंथ निकालेंगे तो देखो ए ये वाला और ये वाला ए, तो ए प्लस ए लिखेंगे हम इसको, ए प्लस ए, और ए की जो वैल्यू है हमारे पास 4 है तो हम यहाँ भी 4 रख दें, 4 प्लस 4 ये आ जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई। अब ब्रिथ की बात करें तो ब्रिथ ये वाला है, ये ए के बराबर है और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम लिख सकते हैं इसको, ब्रिथ हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आता है हाइट, इसकी जो हाइट है ये भी हमारी ए के बराबर है, तो जो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो आपने लेंथ निकाल लिया, ब्रेथ निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग
क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रिथ प्लस ब्रिथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब इसमें वैल्यूज़ रख दें। हमने लेंथ ब्रिथ हाइट निकाल ली है क्यूबॉइड के लिए। लेंथ क्या निकली हमारी, हमने a प्लस ए करके निकाली जो कि आई 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रखेंगे 8 इंटू ब्रिथ। ब्रिथ क्या है इसकी, ब्रिथ ये वाली है, a के बराबर थी और a की वैल्यू 4 थी, तो हमने ब्रिथ निकाली थी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 रख दें प्लस ब्रिथ, ब्रिथ अभी यूज़ किया हमने 4। अब आते हैं हाइट पर। तो जो हाइट है हमारी ये वाली हाइट रहेगी इसकी, और हाइट a के बराबर है और a की वैल्यू 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा था हाइट को। ठीक है, यहाँ पर हाइट हमने 4 ली है, तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो हाइट क्या है हमारी 4 और 4 का मल्टीप्लाई लेंथ से अभी लेंथ को यूज़ किया हमने, लेंथ हमारी 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 8 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 बाहर चलेगा, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 4 8 जा फिर से 32। अब इनको प्लस कर लें, 32 और 32 64 64 और 16, 64 और 16 को ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 मतलब 80। तो आपको 2 इंटू 80 करना है जो कि आएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपके रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।